इनको समर्थन पैसा मिल जाता है तो वहाँ समर्थन कर देते हैं, जैसे बोकामा में कर दिए, गोपालगंज में कर दिए, और जहाँ पैसा नहीं मिलता है तो वहाँ कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। दोनों तरह से एक जो ब्लैकमेलर की भूमिका जो है वो उसी भूमिका में वीआईपी सुप्रीम है। कुरनी विधानसभा में उपचुनाव की जो प्रक्रिया है, जो सरगर्मी है, वो शुरू हो गई है। कल ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां जो मल्लाह वोट है उसे अपने पाले में करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं मुजफ्फरपुर से, उन्होंने साफ तौर पर यह खुलासा किया है कि मुकेश सहनी जो हैं वो मल्लाह समाज के लोगों को अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं, उकसा रहे हैं और ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनका कोई सियासी वजूद नहीं है। हालांकि इस बात को भी उन्होंने तस्लीम किया है, ये बात माना है कि कुछ जो सहनी समाज के लोग थे, मल्लाह समाज के जो लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे, इसलिए कि हमने उनके विधायकों को तोड़ लिया था। उस तोड़ने की वजह से उनके दिल में थोड़ी सी तकलीफ जरूर थी, लेकिन वो सब एकजुट हो गए हैं। और अब जो कुरनी में उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा की एक सीट के लिए, वहां पर मल्लाह समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी, मोदी, शाह और जायसवाल पर भरोसा करेंगे और उम्मीद है कि इस बार उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जरूर कामयाबी मिलेगी। क्या कुछ कहा है, छोड़े जाते हैं पूरे बयान के साथ। अपना अलग अलग जनता का समर्थन रहता है। जो आप अब इसका कंपेयर करेंगे बोचहा विधानसभा से, तो बोचहा विधानसभा में मामला कुछ और था। उस समय उनके पार्टी के 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी ने अपने मिला लिया, क्योंकि आप जान रहे हैं कि यूपी चुनाव चले गए थे माननीय जोगी जी के खिलाफ लड़ने, उनका मंत्री पद भी चला गया था। तो उस समय निषाद समाज में गुस्सा था, लेकिन आज के डेट में निषाद समाज समझ गए हैं कि ये जो है इनको किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ राजनीति लाभ के लिए और पैसे के लिए राजनीति करते हैं। जहां से इनको समर्थन पैसा मिल जाता है तो वहां समर्थन कर देते हैं, जैसे बोकामा में कर दिए, गोपालगंज में कर दिए, और जहां पैसा नहीं मिलता है तो वहां कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। दोनों तरह से एक जो ब्लैकमेलर की भूमिका जो है वो उसी भूमिका में वीआईपी सुप्रीम है। सही है। सानी को मंत्रिमंडल से उस समय हटाना आप लोगों की गलती हुई? नहीं, गलती क्या होगा। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी उनके चुनाव हारने के बाद वो इच्छित अपनी इच्छा से विधानसभा का चयन किए थे और उस वहां भी जाकर चुनाव हार गए। उसके बावजूद भी उनको भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया। तो कम से कम ये भी तो देखना चाहिए ना कि जिसके रहमो करम पर, जिसके अनुकंपा पे आप मंत्री बने हैं, एमएलसी बने हैं, आप उसके खिलाफ गड्ढा खोलने चल दीजिएगा, कौन बर्दाश्त करेगा। उसमें कोई गलती नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। और उस जहां चुनाव से ना सरकार बनना था ना गिरना था, तो आगे का तो हर समय आप समर्थन भी दे रहे हैं, तो हम लोग भी तो टेस्ट लेते रहते हैं ना कि भाई कितना पार्टी के लिए वफादार है।